हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। कल वेडनेसडे है और आज का दिन आप लोग का कैसा गया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज जो मैंने कल आपको बताया हुआ था, एक चैनल था हमारे पास, ठीक है। ये जब भी इस लेवल पे जब भी मार्केट आ रहा था, 1 सेकेंड, ठीक है, ये देखिए, जब भी इस लेवल पे मार्केट आ रहा था ना, तो यहाँ से एक बाउंस आ जा रहा था, ठीक है। इस लेवल पहले बाउंस नहीं आया, पहले ये लेवल था, लेवल यहाँ बना, पहले एक स्विंग बना, ये दूसरा स्विंग बना, फिर तीसरा स्विंग बना, ठीक है। तो कल इसी लेवल से मार्केट ने एक हमको दिया था एक रिजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से सीधा शार्प मार्केट यहाँ तक आया। फिर हमने शाम को देखा कि यहाँ पे एक चैनल पैटर्न 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, आई थिंक ये अच्छा दिखेगा हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको एक चैनल पैटर्न दिखा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अगर इस लेवल पे कहीं पे खुलता है, गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलेगा तो मार्केट अगर इस लेवल पे ट्रेंड लाइन पे अगर आता है तो यहाँ से हमें जोन से हम सेलिंग का हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, मार्केट जो है गैप अप खुल गया आज, ठीक है, गैप अप खुला। और ये ज़्यादा गैप अप नहीं खुला था, आई गेस ये ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा अलग बता रहे हैं, बट अगर ये हम देखें तो गैप अप ये अराउंड ये ओपन हुआ था, 1 सेकेंड, ये हुआ था 166, 25,166 पे ही ओपन हुआ था, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा हमको ऊपर बता रहा है, नो इश्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है ना। 166 के अराउंड इस लेवल पे, इस लेवल के आसपास ही हमको कहीं ना कहीं ये ओपन हुआ था ये, ठीक है। और खुलते साथ ही मार्केट ना नीचे आ गया, ठीक है। हमारा ये प्लान था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर हमको दिखता है, ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आता है, अगर सपोज ये 66 पे खुला और कुछ टाइम अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर से अगर फिर नीचे आता है, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड रहते कि यहाँ से जो है मार्केट नीचे आ जाता, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से हम कॉन्फिडेंटली हम एंट्री ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ये फर्स्ट रिजेक्शन है और ये आज के दिन यहाँ से हमको सेकेंड रिजेक्शन मिल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आज का वैसे आज जो हमको जो प्रॉफिट है हमारा, हमने 2 ट्रेड लिए थे, एक सेम ही स्ट्राइक प्राइस में और एक में हमको लॉस हो गया था। हमने क्या देखा था मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ना हमको एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव कर दूंगा तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन में आप यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो पहली जो एंट्री हमने ली थी, ये ली थी जब इस ट्रेंड लाइन पे जब प्राइस आया था, क्योंकि हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू तो ऑलरेडी हमारा नेगेटिव का व्यू था कि मार्केट नीचे आएगा इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट लेके, पर मार्केट जल्दी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई और जब ये मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया, ये वाला कैंडल का, ठीक है, स्कैल्पिंग किया था हमने, ठीक है। ये वाले जो 10-16 की कैंडल थी, मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ये एक 10-17 में हमारी फर्स्ट एंट्री थी, 10-17 पे, ठीक है। 98 का प्रीमियम चल रहा था, 150 की पुट थी। तो जब ये रिजेक्ट किया ना इसने, तो हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले ली थी और हमको लग रहा था यहीं से ये मार्केट वापस अपने लो के आसपास, ये लो है, ये भी ब्रेक कर देगा आने वाले टाइम में, मतलब कुछ देर में 10-11 बजे। बट मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गया। तो ऐसा स्कैल्पर हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा स्कैल्पर जब भी हमारा जो लेवल जब ब्रेक करता है, तो हमको वहाँ से निकलना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे नहीं निकलेंगे, ठीक है, हमने इस लेवल पे हमने एंट्री ले ली और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया और ऊपर से होल्ड करके ये ऊपर की तरफ निकल के, तो हमारा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर हम होप में बैठते हैं तो, ठीक है। लेकिन हमको ना, ऐसा ट्रेडर हमको होप में नहीं बैठना। अगर आपका एसएल जा रहा है तो बीच पे आप अपना एसएल निकाल दो, ऐसा लग रहा है आपका तो निकाल दो, री एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही ऊपर निकला, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। 10 पॉइंट कुछ का लॉस था, एक लॉट में काम किया था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ये जो लो है ये फिर से ब्रेक कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो मैंने यहाँ पे फिर से एक एंट्री ले ली थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं टाइमिंग 10:29 पे, और ये हमने एग्जिट किया था 10:19 पे, और 10:29 पे हमने फिर से एक एंट्री ली थी। 29 की कैंडल कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो ये जैसे ये बड़ी कैंडल बनी ना, तो हमने इस बड़ी कैंडल में ही हमने एंट्री ले ली थी और हमने इसको बहुत अच्छे से हमने इसको राइड भी किया
और राइड करके हमने इसको अराउंड 10:07 पे हमने एग्जिट किया था। 10:07 दैट मीन्स ये कैंडल थी 10:07 वाली कैंडल। हाँ, ये कैंडल के अराउंड हमने एग्जिट किया था। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे इस जोन तक भी ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल भी बना था, है ना। मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना एक हैमर कैंडल बना है यहाँ पे, ये हैमर कैंडल। तो अगर आप ना प्राइस एक्शन समझते हो ना, तो ये हैमर कैंडल कहाँ काम करेगी कहाँ काम नहीं करेगी वो आप अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि देखो एक हैमर कैंडल ना हमको इस लेवल पे भी मिली थी, ठीक है। बट क्या किया मार्केट ने, अगर जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने इस हैमर कैंडल को देख के यहाँ बाइंग किया होगा, ये सोच के कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, मार्केट जहाँ से फॉल किया था वो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन से फॉल किया था, ठीक है। तो ये जो पिन बार है इसका एसएल गया और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पिन बार बना था इसका भी मार्केट ने लो ब्रेक किया और कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास तक आया, ठीक है। तो मैंने यहीं पे अपना जो है पोजीशन मैंने बुक कर लिया था और मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब 1400 रुपये 1500 का हुआ है इसमें। तो दो ब्रोकरेज निकल जाएगा कुछ 150 रुपये का, ठीक है। तो ये अपनी आज का अपन ने ट्रेड लिया था और एक और ट्रेड मुझे मिल रहा था, बट मेरा रूल है कि एक बार मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ तो फिर दूसरी बार एंट्री क्यों लो। जब आपको प्रॉफिट आ गया है, आपको सेटिस्फाई प्रॉफिट है ना, मतलब मेरी कैपिटल के हिसाब से, मेरा कैपिटल छोटा है अभी, तो उसके हिसाब से ठीक है, मैं क्यों रिस्क लूँ ज़्यादा। 2 ट्रेड ऑलरेडी हो गए थे। अगर वो जो दूसरा ट्रेड मैं लेता तो उसमें अगर एसएल जाता तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाता और साथ में ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाती, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो आप नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम लीजिए, क्योंकि आधा पैसा आपका ब्रोकरेज में निकल जाएगा। मुझे दूसरी एंट्री कहाँ मिल रही थी, मुझे दूसरी एंट्री इस लेवल पे मिल रही थी। ये देखिए 15 मिनट्स का चार्ट है, मैं इसको 5 मिनट्स में आपको बताता हूँ। 5 मिनट्स में अगर देखोगे ना तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये पहला रिजेक्शन लिया इस लेवल से और ये दूसरा रिजेक्शन लिया है। दूसरा रिजेक्शन किया है कि मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल किया है, ठीक है। तो जब दूसरी बार इस लेवल पे आए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे भी सेलिंग का ही सोचोगे ना। आपको एसएल बहुत छोटा मिल रहा है, बहुत छोटा एसएल मिल रहा था मुझे यहाँ पे अराउंड, ये हो जाएगा अपना 10-15 पॉइंट का कुछ एसएल था ना, 10-15 पॉइंट का। यहाँ से अपन को ये मोमेंटम अच्छा खासा अपन को मिल जाता, ठीक है। बट अपन को क्या है कि जो अभी अपन को नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेने हैं, एक बार प्रॉफिट हो गया तो आपको दूसरी बार आपको एंट्री क्यों लेना है। अगर मेरा बड़ा, अगर इस ट्रेड में मेरा अगर बड़ा प्रॉफिट हुआ होता या मैंने 3 लॉट अगर लिया होता, है ना, कुछ मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ होता तो मैं यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में रिस्क ले सकता था। बट मेरी क्वांटिटी छोटी है ना। यहाँ पे मैंने एक लॉट से काम किया और इस लॉट पे भी मैं एक लॉट से काम करता, तो यहाँ पे क्या होता कि मेरा एसएल जो है ना, ये कटता साथ में ब्रोकरेज अलग जाती, है ना। तो वो अपन को पेनफुल हो जाता, प्रॉफिट भी कम हो जाता, ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाता, तो अपना जो भी ओवरऑल जो पीएनएल है वो टोटली कम हो जाता अपना, है ना। इससे अच्छा है कि अपन डे अवॉइड करो और दूसरे दिन अपन काम करेंगे। प्रॉफिट में ऑलरेडी सिस्टम बंद करो, दो ट्रेड ऑलरेडी हो गए थे अपने, है ना। तो चलिए अपन देख लेते हैं। ये तो आज का डिस्कशन हो गया, कल क्या कर सकता है मार्केट ये देखते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट गाइस, आप देखिए एक बार। अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट करता हूँ, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके। तो ये हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और 1 सेकंड में इसको जस्ट रिमूव कर लूँ एक बार, रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स। और यहाँ से अपना जो चैनल पैटर्न है हम इसको क्रिएट कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ये है अपना चैनल पैटर्न, ये है चैनल पैटर्न, ओके। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा इजी समझ में आ रहा होगा, है ना। मार्केट यहाँ से गिरा, ऊपर आया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ से फिर बाउंस लेके फिर ऊपर आया। तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में इस जोन पे वापस आ जाए मार्केट, है ना। लेकिन अपन को यहाँ देखना भी है कि प्राइस क्या चल रहा है। अभी आप देखोगे तो इस जोन पे क्या है, 25,000 का एक राउंड नंबर है, ठीक है। ये जो है 25,000 का राउंड नंबर है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत अच्छी कैंडल एक विग बना के सीधा ऊपर चला गया, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होके या तो नीचे आ जाएगा या तो फिर यहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, ठीक है। अगर इसको नहीं जाने नीचे 25,000 अगर होल्ड करता है ना, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में अपन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अपन इसको हम कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल वेडनेसडे है और थर्सडे को हमारी एक्सपायरी रहेगी,
ठीक है, तो कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे का हम देख लेते हैं कि वेडनेसडे में मार्केट क्या कर सकता है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर अपन देखेंगे ना, तो यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट है, ठीक है, ये जोन पे, जो कि मार्केट ने कल के दिन पे एक सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे बनाया हुआ था। और वो सपोर्ट कौन सा है, हमारा राउंड नंबर है, जो कि 25,000 का हमारा राउंड नंबर है। ठीक है, आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन लिया है। पहली बार यहाँ पर रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गया, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये ऊपर तक आया। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास खुला, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, और अभी देखोगे ना आप कि इस लेवल पे आया नहीं है मार्केट। ठीक है, और आज इसी लेवल के बीच में कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर मार्केट क्लोज हो गया है। ठीक है, ये रेंज के अंदर मार्केट क्लोज हो गया है। तो अभी अपन देखेंगे ना, हमारे पास 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। कल मार्केट फ्लैट खुलता है ना, तो हमारे पास 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे कल के दिन में। ठीक है, और अगर वो दोनों लेवल अगर क्रॉस नहीं कर पाए तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर साइडवेज हो सकता है। ठीक है, एक तो सबसे पहला लेवल तो अपना ये है, ये इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये लेवल अपने लिए काम करेगा सपोर्ट की तरह, तो इसको अपन ग्रीन कर देते हैं पहले। ठीक है, और एक जो लेवल है अपने पास ये वाला है। ठीक है, ये एक लेवल है, ये अपना क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है ना। ठीक है, सबके अपने अपने एनालिसिस होती है, सबके पास अपने अपने लेवल्स होते हैं। तो मैं बहुत जो मेरे को जो समझ में आता है लेवल्स, क्योंकि मार्केट हर दिन ट्रेंडिंग तो हो नहीं सकता है ना। मार्केट रेंज में ही घूमने वाला है, कहीं जाए, कहाँ जाएगा। आप देखोगे 25,000 ब्रेक कर दिया मार्केट ने, बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया है ना। और कई लोग सोचेंगे कि मार्केट अब तो सीधा 25 क्रॉस कर दिया है तो ऊपर ही ऊपर निकलेगा, लेकिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप खोल के नीचे आ गया ना। तो मार्केट अननेसेसरी कहीं मूवमेंटअप नहीं करेगा, है ना। मार्केट एक रेंज में ही चलेगा, और जब उसको चलना होगा तब आपको बता देगा कि हाँ मैं जाने वाला हूँ ऊपर, आप आ जाओ, है ना। तो मार्केट एक रेंज में रहने वाला है। मार्केट को कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी अपन को रहती है कि मार्केट कब ऊपर जाए कब नीचे जाए, मेरा पैसा बन जाए, लेकिन मार्केट को अपने हिसाब से चलता है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट अगर कल फ्लैट खुल जाएगा ना, फ्लैट खुलता है तो सबसे पहले तो एक ये रेंज अपन को मिल जाएगी, है ना। 1 सेकेंड, हाँ, अगर सपोज की जब मार्केट इस लेवल पे खुला ना, तो यहाँ से कहीं ना कहीं फिर ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा इस लेवल के अंदर ही गैप डाउन खुल गया, तो यहाँ से सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर ये फ्लैट खुल गया इसी लेवल पे, तो अपन को वेट करना, या तो मार्केट इस लेवल पे आ जाए, है ना। यहाँ पे अपन को देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बना रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, उसके बाद हमको कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है, क्या पता अगर मार्केट इस लेवल पे आया, फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुल के नीचे आया, नीचे आने के बाद यहीं कहीं सस्टेन कर रहा है कुछ टाइम तक, और फिर सेकेंड हाफ में नीचे ब्रेक कर दे, है ना। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी अपन को ये जो है यहाँ तक तो आना है मार्केट, है ना, और 25,000 है तो थोड़ा बहुत होल्ड भी करेगा मार्केट। तो क्या पता सेकेंड हाफ में मार्केट नीचे आ जाए, है ना। और कल अगर इसी रेंज में घूम जाता है ना, तो हम देखते हैं कि जो थर्सडे रहेगा, थर्सडे के तो मार्केट शायद नीचे आ जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ आपको दिख रहा है मार्केट ना, अगर आपको ऊपर दिख रहा है मार्केट, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, और अगर इस लेवल पे आए तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो ये रहेगी अपनी एनालिसिस कल के लिए, है ना। और अगर अपन डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ना चैनल ही बना रहा है वैसे तो, और एक रेजिस्टेंस तो है मार्केट के पास, सॉरी सपोर्ट तो है मार्केट के पास। ये जो है एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, बट मार्केट है, हो सकता है अभी चैनल में थोड़ा सा ट्रेड करके फिर हो सकता है शायद नीचे भी निकल जाए, 24,000 को रिस्पेक्ट ना दे, है ना। लेकिन इसने काफ़ी होल्ड भी किया इस लेवल पे, हो सकता है। देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अपन को सिर्फ जो अपन को दिख रहा है, एनालिसिस जो अपन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जब तक मार्केट चल रहा है तब तक आप ट्रेड लो, है ना। जहाँ आपका व्यू रॉन्ग हो रहा है आप ट्रेड से निकल जाओ, और मार्केट को ऑब्जर्व करो कि कहाँ जा रहा है मार्केट। ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है अपन को कि हम क्या करेंगे, हर ट्रेड ही हमको पकड़ना है, नहीं, हमको नहीं पकड़ना है हर ट्रेड। ठीक है, अगर जैसा अपन को दिख रहा है उसके हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे। अपना जो अपन ने जो एनालिसिस करी है उसके बेसिस पे अपन ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार, अगर मुझे ज़्यादा बड़ा गैप खुलता है ना, तो फिर अपन को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। अगर सपोज कीजिए ये रेंज के नीचे खुल गया, ये रेंज के नीचे खुल गया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा होकर फिर नीचे आ जाएगा, है ना।
और ज़्यादा बड़ा गैप अब खुल गया तो हो सकता है यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकलने का ट्राई करें, ऐसा भी हो सकता है ना। या तो एक बड़ी सी कैंडल बन जाए यहाँ से पूरे ऊपर जाके यहाँ से साइडवेज होकर ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा अगर गैप अप खुलता है ना तो कहीं ना कहीं हम लोग बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस रेंज के अंदर खुलता है तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं सेलिंग के लिए पोजीशन, और अगर नीचे आता है तो यहाँ से हम देखेंगे कहीं ना कहीं बाइंग के लिए पोजीशन, ठीक है। इतना सा लॉजिक है। अगर आपको एनालिसिस ठीक लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपको जो डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो और भी लर्निंग वीडियोस आएंगी तो आप स्टे ट्यून, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल में, और वीडियोस आएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।